जब वर्तमान स्थिति में हमें अपनी पावर दिखानी है, अपनी क्षमता बतानी है कि मैं ये कर सकता हूं, और अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में हम ये बोलना चाहें कि मैं ये कर सकता था, और अगर हम फ्यूचर में बोलना चाहें कि मैं ये कर पाऊंगा, या फिर वह ये कर सकता है, अगर हम किसी दूसरे की कैपेसिटी बता रहे हैं, किसी दूसरे की क्षमता एबिलिटी बता रहे हैं, तो भी हम किस प्रकार से उन सेंटेंसेस को बनाएंगे, और पास्ट में वह क्या कर सकता था उसके बारे में अगर बताना है तो वो भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे, और भविष्य में वो क्या कर पाएगा या फिर वो क्या नहीं कर पाएगा, इन सभी सेंटेंसेस को आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि एबिलिटी, या तो एबिलिटी के बारे में बताना हो, कैपेसिटी के बारे में बताना हो, क्षमता के बारे में बताना हो, किसी की क्षमता अगर हमें बतानी है कि वह ये कर सकता है, या फिर हम अपना ही अगर बोले। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम छोटे सेंटेंस से शुरुआत करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले कैन का यूज सीखेंगे। जब हम बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो हम आई का यूज करते हैं, मैं के लिए आई का यूज होता है। अब हम बोलना चाहें कि मैं बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक। ओके, आई कैन स्पीक, हमने सेंटेंस बनाया है कि मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। ओके, अब हम बोलना चाहें, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहें कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैसे बनेगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार से बना है। यहां पर हमने मैं बोल सकता हूं पहले इसको बनाए हैं, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से हमने बनाया। अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति का बोलना है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो कैसे बोलेंगे हम? ही कैन स्पीक। ओके, ही कैन स्पीक, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर वह अंग्रेजी बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, अब बोलना हो कि वह तैर सकता है तो ही कैन स्विम, ही कैन स्विम। मैं तैर सकता हूं तो आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। शुरुआत में आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाना है। अब हमें अगर इस सेंटेंस को बड़ा बनाना है, आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूं तो इन द रिवर भी आप आगे ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं, इन द रिवर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, और प्रेजेंट में हम अपनी क्षमता बता सकते हैं कि मैं नदी में तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, वह तैर सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। हम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, वह ये कार्य कर सकता है। अब हमें बोलना हो कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था या फिर मैं तैर सकता था। अगर हम पास्ट की बात बोल रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर हमें यही सेंटेंस पास्ट में बनाना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे? पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, कैन का बन जाता है कुड, और फ्यूचर में बन जाता है विल बी एबल टू। ओके, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था तो आई कुड, कैसे बनेगा? आई कुड स्पीक इंग्लिश। बहुत ही इजी है, आई कुड स्पीक इंग्लिश। कितना सरलता से हमने सेंटेंस को बना लिया है। अगर हमें बोलना है कि वह अंग्रेजी बोल सकता था तो ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट में बन गया। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट में बन गया। मतलब मैं बोल सकता हूं अंग्रेजी, वह अंग्रेजी बोल सकता है, और मैं बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता था तो ही कुड स्पीक इंग्लिश। अब वह अंग्रेजी बोल पाएगा या फिर मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हमारा आई लिखेंगे, विल बी एबल टू, इसका यूज होगा। आई विल बी एबल टू। अब किस कार्य को कर पाऊंगा? मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। तो आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा। अगर वह अंग्रेजी बोल पाएगा तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंसेस बनाकर हमें क्या फायदा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो हम यही तो काम करते हैं, ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन कर करके ही हम उस हिंदी की बात को अंग्रेजी में बनाते हैं। तो ट्रांसलेशन के जरिए ही हमने हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखा है। आज तक जो भी व्यक्ति हिंदी से इंग्लिश बोलता है
वो सीखता है तो वो इसी प्रकार से सीखता है, उसको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप अभी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बोल पाएंगे। चलिए मैं आपको इसका नेगेटिव बना के बताता हूँ। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जब हम बोलते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। हम इसको बोलेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस को, कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, नेगेटिव बन गया। तो आई कैन का यूज तो हम करेंगे, उसके बाद में हम नॉट का यूज कर देंगे अगर नेगेटिव बनाना है तो। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। ओके, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से यह सेंटेंस बन जाएगा, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता था, तो मैं नहीं बोल सकता था, अगर ऐसा बनाना है तो आई कुड नॉट स्पीक। ओके, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, तो ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कहां पर हम नोट लगाएंगे। जैसे कि आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, ये सेंटेंस बनाना है तो आई विल नॉट, इसके बाद विल के बाद नोट लगेगा, बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। वह अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, ही विल नॉट बी स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा। अब इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। ओके, नेगेटिव तो हमने बना लिया इनको कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बना लिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश बना लिया। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, ये कैन जो है सिंपली आगे आ जाएगा, कैन, कैन का यूज हो जाएगा, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बन जाएगा सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है। कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है, कैन ही स्पीक इंग्लिश। कुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता था, कुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था। यहां पर देखते हैं विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्या मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, या फिर अब हमें बनाना है कि ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो विल ही बी, इस प्रकार से बनेगा, विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अपनी कैपेसिटी, क्षमता को जब बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर पाऊंगा, या वह ये कर सकता है, वह ये कर सकता था, या वह ये कर पाएगा, तो ये सेंटेंस किस प्रकार से हम इंग्लिश में इनको बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, और इसी प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सिखाता हूं। तो आपको मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, उस पर प्रेस जरूर कर दे, और एक घंटी का आइकन भी आएगा तो उस पर भी क्लिक कर दे, तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, टाइप कीजिए आप अपना प्रश्न, और मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जितना आपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।